नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई दोपहर 1:15 बजे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की बड़ी खबरें। बीकानेर में राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। कोलकाता के बिजनेसमैन ने स्कूल के लिए 108 करोड़ की प्रॉपर्टी दान की है। स्कूल का पहला सत्र साल 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए देश भर से बेटियों का सिलेक्शन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 मीटर जैमलसर में ये स्कूल होगा। वहीं बीकानेर से नाल एयरपोर्ट से इसकी दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर ही होगी। शुक्रवार को एक विशेष समारोह में स्कूल के लिए दान की गई जमीन और बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट सौंपने का औपचारिक कार्यक्रम होगा। इस स्कूल की घोषणा राज्य सरकार ने 2024-25 और 25-26 में की थी। स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश केवल छात्राओं को ही मिलेगा। हर क्लास में 80 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के जलदाय विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलीभगत से बिना काम किए 2.5 करोड़ रुपए के बिल उठा लिए। जहां 300 से ज्यादा हैंडपंप को सही करने का दावा किया गया था, वहां एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नलकूपों की गहराई में भी घोटाला कर बिलों का भुगतान किया गया। मेंटेनेंस के लिए जिन काम का रिकॉर्ड बताया गया वे मौके पर ही नहीं मिले। मामला अलवर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का है। इस मामले में प्रमुख शासन सचिव को शिकायत की गई है। जब जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की तो कई खुलासे हुए। अलवर जिले के एनसीआर द्वितीय खंड में मेंटेनेंस के लिए 29 अगस्त 2023 को टेंडर मांगे गए थे। इसमें नलकूपों की गहराई बढ़ाने, हैंडपंप के मेंटेनेंस और अन्य सामान की खरीदी के टेंडर थे। 12 दिसंबर 2023 को ये टेंडर जारी किए गए थे। टेंडर की शर्तों के अनुसार 6 महीने से 1 साल के अंदर ये काम पूरे करने थे। गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी गुर्गे वीरेंद्र चारण ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। वीरेंद्र के खिलाफ सुजानगढ़ के सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पास से बरामद पासपोर्ट कोलकाता के दिलीप प्रजाक के नाम से जारी हुआ था, जिसकी वैधता 23 दिसंबर 2023 से 23 फरवरी 2033 तक की है। वीरेंद्र चारण पर विभिन्न स्थानों पर आर्म्स एक्ट, फिरौती मांगने, लूट और मारपीट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं रोहित गोदारा का खास गुर्गा माना जाता है और क्षेत्र कई लोगों से फिरौती मांगने के आरोप भी उस पर हैं। एनआईए ने वीरेंद्र चारण पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वह गांव बोवासर बिदावतान का निवासी है। वीरेंद्र की गतिविधियां तब से संदिग्ध हो गई थी जब एनआईए ने हाल ही में राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में रोहित गोदारा के नेटवर्क की जांच शुरू की थी। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण कभी एक ही गैंग की लीड माने जाते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दोनों के बीच बढ़ती दुश्मनी और सनसनीखेज आरोपों से न केवल उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नई बहस छेड़ दी है, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के आपराधिक जगत में हलचल पैदा कर दी है। वीरेंद्र चारण का नाम बीकानेर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में तेजी से उभरते गैंगस्टर के रूप में सामने आया था। वह कथित रूप से रोहित गोदारा गिरोह का हिस्सा था, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अपनी दबंगई और फिरौती, सुपारी, अवैध हथियारों और ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन का आज 11 जुलाई को दूसरा दिन है। आज धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर महत्वपूर्ण बिल पर ड्राफ्ट सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा डैमों की सुरक्षा से सीआईएसएफ को हटाने संबंधी 5 बिल पेश किए जाएंगे। सेशन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सिंघवा ने जानकारी दी है कि सत्र का समय बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। विपक्षी दल कानून व्यवस्था, लैंड पोनिंग और नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सीएम भगवंत मान भी साफ कर चुके हैं कि सेशन में विपक्ष वालों को सारा जवाब तारीख वाइज दिया जाएगा। बेअदबी पर कानून सभी पक्षों की सलाह के बाद ही बनाया जाएगा। कानून पास कर कंसल्टेंट कमेटी के पास भेजा जाएगा। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दृष्टि कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि विकास दिव्य कीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर कोर्ट ने 22 जुलाई को अगली सुनवाई में विकास दिव्य कीर्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। दरअसल यह विवाद दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक विकास दिव्य कीर्ति के एक वीडियो शो में आईएएस वर्सेस जज कौन ज्यादा ताकतवर से खड़ा हुआ था। इसमें विकास दिव्य कीर्ति ने आईएएस को पावरफुल बताया था। जयपुर में श्रावण मास की शुरुआत पर ही शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव का जल और दुग्ध से अभिषेक किया। मंदिर में सुबह से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दिया कुमारी ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने जल कलश से शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद आरती भी की। पूजा में कई महिलाएं और कन्याएं भी शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगा है।
राजस्थान में करीब एक माह पहले 2000 लोक परिवहन बसों को चलाने की मंजूरी के बाद अब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े 476 रूटों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। इन राजमार्गों पर प्रदेश में 2261 बसें चलाई जाएगी। ये बसें रोज 10,000 से 190 फेरे करेगी और 37 से 50 सीटर होगी। उदयपुर आरटीओ क्षेत्र में राजमार्गों से जुड़े 65 मार्गों को शामिल किया गया है। हालांकि यहाँ कितनी बसें चलाई जाएगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। उदयपुर रीजन में उदयपुर सहित बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर और सलूंबर जिले आते हैं। प्रदेश में रोडवेज के करीब 3700 बसों का संचालन हाईवे और ग्रामीण रूटों पर किया जा रहा है। जयपुर अजमेर रोड पर स्थित हीरापुरा बस स्टैंड को 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इसका निर्णय हो चुका है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को आरटीओ प्रथम कार्यालय झालाना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बस ऑपरेटर यूनियन, ऑटो यूनियन, ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हीरापुरा बस स्टैंड को सक्रिय करने का उद्देश्य अजमेर रोड पर ट्रैफिक दबाव को कम करना है। सावन महीने के पहले दिन सीकर जिले में बीती रात से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सीकर शहर, रिंगस सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से आसमान में घने बादल छाने और तेज बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो चुका है। सुबह करीब 9 बजे बाद 10 मिनट तक तेज बारिश हुई। सीकर में अभी 14 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर समय आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक 11 से 16 जुलाई तक जयपुर संभाग सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अजमेर के निकटवर्ती गांव किरानीपुरा में एक सूने मकान से चोर करीब 1 लाख रुपए की कीमत के चांदी के जेवरात और कुछ जरूरी दस्तावेज चोरी करके ले गए। इस संबंध में पीड़ित मकान मालिक ने अलवरगेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़ित के भाई भगवान सिंह ने बताया कि उसका भाई और परिवार के लोग अपने मकान को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोर ताला तोड़कर सूने मकान में घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 1 लाख रुपए की कीमत के चांदी के जेवरात और जरूरी दस्तावेज चोरी करके ले गए। दौसा में गुरुवार रात 6 बदमाशों ने जिम संचालक समेत 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें दोनों पीड़ित लहूलुहान हो गए। घटनाक्रम रात करीब 8 बजे शहर के आगरा रोड स्थित फर्स्ट टावर के सामने का था। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने देर रात कोतवाली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और घटनाक्रम को लेकर रोष जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विधायक दीनदयाल बैरवा ने मौके पर पहुंच कार्रवाई की मांग की है। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों से जुड़े हाई प्रोफाइल डंकी रूट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत पंजाब और हरियाणा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बुधवार को शुरू हुई रेड गुरुवार को खत्म हुई। ये कार्रवाई अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में की गई। रेड के बाद ईडी ने एजेंटों के घर से 30 पासपोर्ट बरामद किए, जो लोगों को डंकी रूट में भेजने में शामिल था। जांच में यह भी पता चला कि एजेंटों ने करोड़ों रुपए का नकद और हवाला के जरिए लेन देन किया। ईडी ने बताया कि इन छापों के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है और जब्त भी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।